हेलो एवरीवन। सो आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो सबसे पहले थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। सो आप लोगों ने चैनल को सपोर्ट किया एंड सब्सक्राइब किया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो आज हम बात करेंगे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के बारे में। तो हमारा ट्रेड में एंट्री करने से पहले साइकोलॉजी क्या रहता है, और ट्रेड में एंट्री लेने के बाद साइकोलॉजी कैसे चेंज होता है, और ट्रेड मार्केट में अगर हमको रुकना है तो हमको क्या चीज फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्या चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में क्या है, गलतियां लिमिटेड है। गलतियां हम करते हैं जो वो लिमिटेड है, और लेकिन हम गलतियां रिपीट करते हैं बार बार, वही प्रॉब्लम है। सो हम लोगों को अगर मार्केट में बने रहना है तो गलतियों को रिपीट नहीं करना है। और सो गाइज, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा इस वीडियो का। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो, रेस्पॉन्स इन द सेंस, आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। वीडियो को पूरा ही देखना आप लोग, और प्लीज जिसके पास 15 टू 20 मिनट्स नहीं है तो वो बाद में देख सकता है वीडियो को। लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, क्योंकि 15 टू 20 मिनट्स का बनेगा, और इसमें बहुत सारा चीजें हम लोगों को सीखने को भी मिलेगा। तो सबसे पहला चीज आता है कि हम लोगों को क्या चीज फॉलो नहीं करना चाहिए। उसमें है फर्स्ट, कि हमें दूसरे के प्रॉफिट देख कर मोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि यार किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, मेरे को आज इतना प्रॉफिट हुआ, तो उसका ट्रेड देख के हम लोगों को एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए कि उसने आज ये इतना पैसा कमाया, कल से मैं भी कमाऊंगा इतना। तो ऐसे हमें कोई ट्रेड में अननेसेसरीली नहीं घुसना चाहिए। तो आप उस चीज को अवॉइड करो कि दूसरे के प्रॉफिट देख के, या कोई आपको ये बोलता है, और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं या टेलीग्राम चैनल्स देखे हैं, वो बोलते हैं कि आपका पैसा एक 1 ईयर में 1 करोड़ हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाओगे। तो आपको ऐसे ट्रेड्स नहीं लेना है, क्योंकि एक, अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो उसके पास उसके लिए आपको उतना ही कैपिटल भी होना चाहिए आपके पास। तो वो कैपिटल पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैपिटल है, कब आप 1 करोड़ कमा सकते हो। अगर आपके पास 1 ही लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए से आप कैसे 1 करोड़ कमा सकते हो, ये आप भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो आपको दूसरे के प्रॉफिट से मोटिवेट नहीं होना चाहिए एक्चुअली, सिंपल थिंग। दूसरा चीज है कि आपको डेली ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप डेली ट्रेड लेते हैं, इसका मतलब आप क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, आपको ट्रेड में क्वालिटी नहीं ले रहे हो आप, लेकिन आपको चाहिए क्वालिटी। तो ट्रेड जितना अच्छा हो, जितना आपको मतलब ट्रेड में टारगेट मिलने के चांसेस ज्यादा हो, तो हम लोगों को वही ट्रेड करना चाहिए। अननेसेसरीली किसी ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। डेली ट्रेड का मतलब क्या है, हम महीने में कितना 20 टू 22 डेज वर्किंग डेज होते हैं शेयर मार्केट में, तो इसका मतलब आप 22 ट्रेड्स ले रहे हो एक मंथ में। इतना जरूरी नहीं है, अगर आपको 5 6 ट्रेड भी मिल गई अच्छे से तो उसी में आपका सारा कवर हो जाता है। तो 5 6 ट्रेड आप सर्च कीजिए, आप ढूंढिए ट्रेड अच्छे से अच्छा, तो वो 5 6 ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा सारा पैसा। तो आपको डेली ट्रेड नहीं करना चाहिए एक्चुअली। दूसरा है कि आपको ट्रेड के पीछे नहीं भागना चाहिए। ट्रेड के पीछे कैसे नहीं भागना चाहिए, सपोज करो आपका किसी ट्रेड से मार्केट अभी पॉजिटिव है और मार्केट में अभी बाउंस आया है, तो आपको लगेगा कि आपका एंट्री मिस हो गया। ये जो ट्रेड के पीछे हम भागते हैं इसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपको कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ट्रेड मिस हो गया, भागते ट्रेड में एंट्री ले लिया और फिर वो ट्रेड नीचे आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं हो पाएगा। तो आप ट्रेड में फंस जाओगे, और उस ट्रेड के चक्कर में फिर आपको मतलब नीचे आके फिर एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एंट्री जहाँ पे मार्क किया था उससे पहले ही आपने फॉर्म में एंट्री ले लिया, और नीचे फिर आपकी वो एंट्री पे आ गया प्राइस। तो फिर आप क्या करोगे, एवरेज करोगे, और जब एवरेज करोगे तो पता नहीं आपके हाथ में पैसा होगा भी या नहीं होगा। तो एवरेज कैसे करोगे, और एवरेज करने के बाद फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो हो गया ना प्रॉब्लम, आपका रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं हुआ। और रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं हुआ
तो आप क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका दूसरे ट्रेड पे दिखेगा, और दूसरा ट्रेड भी आपका चलने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो इस तरह से आपका लॉस लगेगा। तो आपको फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ट्रेड के पीछे नहीं भागना चाहिए। जहाँ पे अपने आपने एंट्री मार्क किया है वहां पर ट्रेड आता है तो एंट्री लो, अदरवाइज ट्रेड को मिस हो रहा है तो हो जाने दो। सिंपल फंडा है। दूसरा है कि आपको इस सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं रखना चाहिए। सपोज करो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अभी मेरे लास्ट 4-5 ट्रेड अच्छे चल गए हैं, तो अब की बार मैं सारा पैसा लगाता हूँ, एक ही बार में सारा पैसा बना लूंगा। तो आपको वैसा नहीं करना चाहिए। बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर वो ट्रेड आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जितना आपने 4-5 ट्रेड से कमाया वो सारा इसी ट्रेड में चला जाएगा। तो आपको सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं रखना चाहिए, चाहे आप 100% श्योर हो उस ट्रेड में, क्योंकि मार्केट का पता नहीं कब हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है, तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता, और कितना लॉस हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो एक ट्रेड में सारा पैसा रखना, इसका मतलब वो एक कहीं ना कहीं आपके अंदर लालच आ गया है, तो आपको उसको अवॉइड करना है, सारा पैसा एक ट्रेड में नहीं रखना है। फिर आता है कि आपको मल्टीपल लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे आपने टेलीग्राम पे कहीं 4-5 ग्रुप फॉलो किए हुए हैं, फिर यूट्यूब पर भी कितने सारे चैनल फॉलो किए हुए हैं, तो आप क्या हो जाओगे, ऐसा करने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज करो इस ग्रुप में 4-5 ट्रेड डेली आता है, इस ग्रुप में 4-5 ट्रेड डेली आता है, तो आपके पास इतने सारे ट्रेड हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो आपके नॉलेज से आप ट्रेड नहीं ढूंढ रहे हो, तो आपको पता नहीं, आपको सारे ट्रेड क्या दिखेंगे, सारे ट्रेड अच्छे दिखेंगे, क्योंकि उसने उस ट्रेड में आपने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, वो किसी और के बताए हुए ट्रेड है, और आपके लिए सारे ट्रेड एक जैसे ही है। आप उसमें से फाइंड भी नहीं कर पाओगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल लोगों को फॉलो नहीं करना है, तो जेन्युइन लोगों को ही फॉलो करना है, और जो अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं और आपको अच्छे ट्रेड बताते हैं उसी को फॉलो करो, अगर आप खुद से भी मेहनत नहीं कर पा रहे। वैसे तो आपको खुद से मेहनत करना चाहिए, खुद से ट्रेड फाइंड करना चाहिए, तो तभी आपको एक्सपीरियंस आएगा और तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो आपको ये करना चाहिए। फिर आता है कि आप, अगर आपका किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया, या सॉरी, अगर आप किसी स्टॉक का स्टॉप लॉस ही नहीं पता आपको कहाँ पर लेना है, तो उस ट्रेड में आपको एंटर ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं पता आपको, इसका मतलब आपको यही नहीं पता कि कहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है, अगर प्राइस कितना नीचे आएगा तो मेरे को एग्जिट करना है। तो स्टॉक मार्केट में एसएल ना लेना, वो उसके बराबर है कि आप बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हो, और बिना ब्रेक की अगर गाड़ी आप चला रहे हो, तो आप देख लो आपको क्या हाल होने वाला है। वही हाल आपका शेयर मार्केट में भी होने वाला है कि बिना एसएल के अगर आप चल रहे हो तो आप बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हो, और बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने पर आप क्या हाल होगा आपको, आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। तो इसलिए हमें स्टॉप लॉस अगर नहीं पता है तो हमें उस ट्रेड को लेना ही नहीं चाहिए। और अगर हमें उस स्टॉक पर थोड़ा सा भी डाउट है कि हाँ, इस पे मुझे 1% भी डाउट है कि ये मेरा ट्रेड नहीं चलेगा, तो उस ट्रेड को भी हमें अवॉइड ही करना चाहिए। तो ऐसे ट्रेड हम लोगों को नहीं लेने चाहिए। फिर आता है कि अगर आपका किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, और आपने सोचा कि चलो ठीक है, आज तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मे बी कल प्राइस ऊपर ही चला जाएगा, अभी मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको उस ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस का मतलब है कि प्राइस उससे और नीचे जा सकता है, और नीचे चला गया तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे करके। आपको लगेगा कि नहीं प्राइस ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, लेकिन प्राइस नहीं आएगा, टाइम लगेगा ऊपर आने में। तो आपको क्या होगा, उस स्टॉक में आपका पैसा ब्लॉक हो गया, पता नहीं कितने दिन के लिए, कब पैसा वापस आएगा। और वो ट्रेड वैसे भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो ट्रेड वैसे भी आपका 50-50% होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, वो तो लक पर डिपेंड करता है। तो 50-50 ट्रेड मतलब ये लकी होते हैं, उसमें नॉलेज मतलब आपका ये कुछ नहीं रहा कि आपने उसको 100% दिया है। तो इससे तो अच्छा है उससे पैसा निकाल के किसी दूसरे अच्छे ट्रेड में लगा लो, आपका पैसा जल्दी बन जाएगा, जिसमें 90% चांसेस हो। उसका तो 50-50 रहा ना। तो 50-50 ट्रेड लोगे आप, या फिर 90% वाला ट्रेड लोगे, तो आपको 90% वाले ट्रेड में पैसा लगाना है, ना कि 50-50 वाले में।
और दूसरा हो जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। सपोज करो आपने आपने स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस लेने के बाद अभी आपको लगेगा कि नहीं, इस स्टॉक से मेरा पैसा गया है, इस स्टॉक से ही मेरे को अभी पैसा बनाना है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। हमें वैसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में और बहुत सारे शेयर है, उसमें आप पैसा लगाइए, उससे आप पैसा बनाइए। तो वैसे ही सेम स्टॉक में दोबारा से एंट्री नहीं लेना, उसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। तो उसके बाद आता है फिर, अभी आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना विदाउट नॉलेज, और अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है ऑप्शंस पे, तो आपको वो कभी नहीं करना है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या लगता है, हमें क्या लगता है, हम ये इक्विटी में काम कर रहे हैं, इक्विटी में काम करते करते बहुत दिन हो गया है, और हम लोगों को क्या लगता है कि इक्विटी में बहुत स्लोली पैसा बनता है, तो अभी ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग में जल्दी डबल ट्रिपल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमने इक्विटी में कमाया वो ऑप्शन बाइंग में चला जाता है। तो आपको बिना नॉलेज के, बिना, अगर आपको आपको अगर ये पता है कि स्टॉक आज चलने वाला है, आज अगर मैं इसका ऑप्शन बाई करता हूँ तो ये आज या कल में चलने ही वाला है, तो तभी आपको ऑप्शन लेना है, जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो। अदरवाइज क्या होगा, आपका प्रीमियम ऐसे ही एक महीने का जीरो हो जाएगा, और नेक्स्ट महीने फिर आपको बाई करना पड़ेगा, पता नहीं कब स्टॉक चलेगा। तो आपको उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये स्टॉक चलने वाला है, तभी आपको ऑप्शन बाई करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा आता है कि आप लोगों को सेम अकाउंट यूज नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो क्योंकि ट्रेडिंग हमारा अलग है, ट्रेडिंग हमारा क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट को फिर इफेक्ट करता है, हमें ये पता नहीं चलता कि ये हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। क्योंकि जब हम ट्रेड के लिए कोई ट्रेड लेते हैं, ट्रेड का मतलब होता है हमें 5 दिन में 10 दिन में निकलना होता है उस ट्रेड से। और इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम साल भर भी रख सकते हैं, 2 साल भी रख सकते हैं, 5 ईयर्स भी रख सकते हैं। लेकिन जब हमने कोई ट्रेड लिया और ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और स्टॉप लॉस हमने लिया नहीं, तो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है कि चलो ठीक है, इसको हम इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, उस ट्रेड को हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो अपने हमारा साइकोलॉजी होता है कि किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने नहीं लिया, तो इसको इन्वेस्टमेंट। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी वैसा होता है, और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो जिनके साथ ऐसा होता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको क्या कर लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट सेम रखा है, दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। मेरे पास भी दो मतलब मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है एक्चुअली। सो आप लोगों को भी वैसा करना चाहिए। और फिर जब आप की लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये मार्केट हमारे काम की चीज नहीं है यार, इसको हमें गिव अप ही कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा कभी कभी माइंड में ख्याल आता है। लेकिन आपको कभी भी गिव अप नहीं करना। क्योंकि अगर 1 साल आपने ये सब अप्स एंड डाउन्स देख लिया ना, और आपने अपने स्किल्स को एनहेंस कर लिया, स्किल्स को मतलब मजबूत बना लिया, बढ़ा लिया अपने स्किल्स को, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका अमाउंट कब डबल हो गया। तो इतना अच्छा मतलब बिजनेस है ये, अगर आप साइकोलॉजी और साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सको, मतलब माइंडसेट को अच्छे से रख सको, पॉजिटिव रख सको माइंडसेट को, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। तो अगर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है तो सो प्लीज डोंट गिव अप ऑन ट्रेडिंग। तो आपको पैसा बनाना है, और पैसा बनाकर ही जाना है। तो गाइज, ये था आपका पार्ट 1 ऑफ ट्रेडर साइकोलॉजी। तो मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। अभी आपका रेस्पॉन्स का मैं वेट कर रहा हूँ, तो आप अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो लाइक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।